हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इतिहास भाग 3, जिस चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना अपने दोस्तों में मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम समय समय पर आपके लिए हर तरह का वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है। बुक तो नहीं है, मैं सब कॉपी में ही क्वेश्चन आंसर के साथ बनाई हूँ, तो आप लोग बुक में अपना सिलेक्ट करते चलिएगा और मिलाते चलिएगा, ठीक है। तो प्रश्न है, सही और गलत बताएं। तो क है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। इसका मतलब होगा कि सही है या गलत। तो मैं सिर्फ आंसर लिखी हूं सही, ठीक है। ख क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं, तो इसका आंसर होगा गलत। ग है, अंग्रेज को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, तो सही, ठीक है। अब उसमें ये है, क्या है, आइए विचार करें। आइए विचार करें, ये क्वेश्चन है। चलिए 2 का 1 क्वेश्चन। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं, उसमें क्या। तो इसका उत्तर देखिए बहुत लंबा है। आप लोग 9th क्लास में हैं तो जान ही सकते हैं कि इसका क्वेश्चन कितना लंबा होगा। 9th 8th में के सभी बच्चे जानते हैं। तो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आधार पर 3 कालखंडों में विभाजित किया था। इसका वर्णन उसने 1817 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में किया था। मिल द्वारा किया गया उपयुक्त विभाजन पूरी तरह से औपनिवेशिक सोच का प्रतीक था। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। समझते चलिएगा। इतिहास की उनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का राज चलता था। बच्चों, पहले जो था ना, जो मुस्लिम का हर जगह शासक था, तो वही इसमें बताया जा रहा है। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले शांसा अधिकार का दौर था। क्या इस तरह की इतिहास विभाजन की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? शायद बिल्कुल नहीं। इसको द बना देंगे, शायद बिल्कुल नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेज ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, और किस तरह सरकारी दस्तावेज को अंग्रेज सुरक्षित रखते थे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण साधन होते थे। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। अंग्रेजों के अनुसार अहम दस्तावेज और पन्नों को संभाल कर रखना जरूरी था, और इसके लिए निम्नलिखित तरीकों अपनाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। चलिए पहला तरीका क्या है। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्षा बनवा दिए। दूसरा है, तहसील के दफ्तर
कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते। देखो तहसील किसको कहते हैं? कहीं कहीं कोर्ट में जो लिखा पढ़ी का काम होता है उसे हम तहसील कहते हैं। कहीं कहीं उसे हर तरह के नामों से जाना जाता है। तो तहसील जो हम दस्तावेज लिखे जाते हैं, जमीनी कागजात जो होते हैं, उसे हम तहसील भी कहते हैं। तो कहीं कहीं दफ्तर में, कलेक्ट्रेट में, ब्लॉक में, हर तरह के नामों से इसको जाना जाता है। तीसरा है, महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। चौथा है, 10वीं सदी के आरंभ में सरकारी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनवाई गई, जिसे खुशनसीबी कहा जाता है। बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो दस्तावेज खो जाते हैं जमीनी या किसी भी चीज़ का, तो हमारे कलेक्ट्रेट में रहते हैं और उसे हम वहाँ से आसानी से उस दस्तावेज को निकलवा सकते हैं। सरकारी दस्तावेज जो भी होगा वो सुरक्षित ही रहता है सरकार के घर में। ठीक है, अब चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतिहास पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? तो सरकारी रिकॉर्ड के विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, परंतु सारी जानकारी सरकारी दस्तावेजों से प्राप्त नहीं की जा सकती है। पुराने अखबारों और पुलिस के दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी में निम्नलिखित अंतर था, जो इस प्रकार है। पहला है, पुलिस के दस्तावेज सरकार के अधीन होते हैं, जिन्हें सरकार की इच्छा अनुसार तैयार किया जाता है, परंतु अखबारों के विषय में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है कि पुलिस के दस्तावेज की अपेक्षा अखबारों में जानकारी ज़्यादा तर्कसंगत होती है। पुलिस के दस्तावेज जो होती है ना, से अखबारों की अपेक्षा ज़्यादा तर्कसंगत, तर्क मतलब उस पर बातचीत करना, उसे हम तर्क कहते हैं। जितना डिस्कस करेंगे उसे हम तर्क कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पुलिस के दस्तावेजों की जानकारी औपनिवेशिक शासन की जानकारी थी, परंतु पुराने अखबारों की जानकारी औपनिवेशिक शासन की आलोचनात्मक जानकारी से अवगत कराती है। ठीक है बच्चों, मेरी वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको किस विषय की जानकारी लेनी है, किस विषय का क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर हम डिटेल्स वीडियो बना सके और आप लोग को पास ज़रूर से ज़रूर हम वीडियो को लाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।